दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे एकदम पूरा एडवांस लेवल तक। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो जो पेट होने वाला है, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी स्टोनो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न हमेशा आते हैं। तो ये समझ लीजिए परसेंटेज की जान है भाई। तो पढ़िए आप क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 56% मत मिला है, प्राप्त हुआ है, और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या क्या है भाई। अगर 56%, मान लीजिए 100 हैं टोटल, 100 में से 56 मिल गए किसी जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 44% वोट मिला, और वो 1440 मतों से चुनाव जीत रहा है। कौन? 56% जो पाया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए टोटल वोट कितना है? 100%। ठीक, 100% टोटल वोट मान लीजिए है। अब इसमें क्या कहा है कि विनर को इस 100% में से, भाई जो जीतेगा इसी में से जीतेगा। विनर एक होगा, एक लूजर होगा। ठीक है, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। विनर को 56% मत मिल जाता है, 56% मत मिला, तो लूजर को कितना मिला भाई? 100 में से आप 56 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44% ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 44% इसको मिला है। इसका मतलब भाई जो जीता है उसको ज़्यादा वोट मिला होगा, जो हारा है उसको कम वोट मिला होगा। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितना अधिक मिला है, ये देखिए कितना अधिक मिला है। तो हमेशा अंतर देखेंगे हम। ये 56% पाया, ये 44%। इसका मतलब ये लगभग कितना परसेंट ज़्यादा जा रहा है? 56 4 44 और 6 50 और 6 56। इसका मतलब 12% मत ये अधिक पाया है। तो भाई 12%, और यहाँ पे कितना का है? 1440 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब जो 12% है ये भाई 1440 के बराबर है, 1440 के। ठीक, 12% मत। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू 12 बराबर में 144, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर देंगे। 1440 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बराबर में 12 का टेबल होता है, 12 बराबर में 144 0 120। 1% का वोट 120। तो चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या पूछ रहा है भाई। 100% टोटल वोट थे, 100, 1% की वैल्यू 120, 100% की वैल्यू गुणे 120 कर दीजिए आप। तो सॉरी, आपको दिखा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए 12% अंतर लिया हमने, 12% आ गया। 12% 1440 के बराबर, तो 1% 120 के बराबर हो गया। अब क्या पूछा है? टोटल मतों की संख्या, कुल मतों, पड़े मतों की कुल संख्या क्या है? तो आज जो कुल मतों की संख्या निकालेंगे 100 गुणे 120, तो ये आ जाएगा 2 1 3 0 और 1 2 3 0 और, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 2880 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में पड़े मतों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए आप टोटल वोट कितना है? टोटल वोट 100% है, मान लीजिए 100% है। इसका मतलब टोटल वोट जो 100% है, इसमें से भाई 100% में से जीतने वाले को 52% मत मिला है। अगर जीतने वाले को भाई 52% मत मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 48% मत मिला होगा। ठीक है, इसका मतलब 52% जीतने वाले को, 48% हारने वाले को, तभी तो ये चुनाव जीता होगा। हमने क्या बताया था? ये कुछ मत ज़्यादा पाया होगा हारने वाले से। तो हमेशा अंतर लीजिए। ठीक है, अंतर कितना आ गया? तो 48 में से 52 में से 48 का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 का। ठीक है, 4% का। ठीक, और यहाँ 100%, 4% ये किसके बराबर है? क्योंकि इसने चुनाव, ये जो 4% मत पाया है, ये वास्तव में एक्चुअल में नंबर में 2880 है। नंबर में कितना है? 2880। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आप निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे जब, तो ये देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू ये 4 अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देखिए ना, 2880/4। ठीक, 2880/4, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 दूना 8। तो 1% की वैल्यू कितना आ गया? 720।
अब पूछा क्या है, चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% है, 100 गुणे 720। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 3 0 आ जाएगा, 72 1 2 3। तो इसका मतलब 72,000। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो हम आपको नेक्स्ट टाइप पे ले चलते हैं जो कि बहुत बेहतरीन टाइप है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसको देखते हैं। तो चलिए हम टाइप 2 पे आ गए हैं। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। इसमें जो है 20% वोट अवैध घोषित हो गया है, ठीक। और इसके बाद क्या कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब 20% पहले वोट अवैध घोषित हुआ, फिर जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हुआ और तथा 9600 मतों से वो जीत जाता है। तो ज्ञात करें, इसमें 2 क्वेश्चन है, कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं और वैध मत कितने हैं। ये दोनों क्वेश्चन इसमें हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, चलो सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 मेथड से आपको बताएंगे और दोनों बहुत लाजवाब मेथड है। तो मान लीजिए टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स देखिए आप, टोटल वोटर कितने हैं, 100। मान लीजिए टोटल वोटर 100 यूनिट हैं या 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, 100 यूनिट टोटल वोटर हैं, ठीक, 100 लोग हैं। 20% मत अवैध हो गया। अवैध कितना हुआ है, अवैध कितना हुआ है, 20%, मतलब 20 यूनिट मान लीजिए, हम परसेंट को यूनिट मान लेते हैं। 20 यूनिट मत अवैध घोषित हो गया, ठीक, यूनिट, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा है, तो ये बताइए अगर 100 यूनिट है, 20 यूनिट अवैध हो गया तो वैध मत कितना हो गया, वैध मत हो गया 80 यूनिट, ठीक, 80 यूनिट वैध मत हो गया। तो बबुआ ये बताइए आप, जब 80 यूनिट वैध हो गया तो इसने क्या कहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को ये लाइन देखिए, वैध मतों का, किसका, वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है। तो वैध यही है, 80 का 70% प्राप्त हुआ, 80 का 70 यूनिट इसको 70% इसको प्राप्त हुआ, मान लीजिए 70 यूनिट। तो कितना बचा है, तो यहाँ पे कितना बचा, तो विनर को मिला है 70%। और हारने वाले को कितना मिलेगा तब, जब इसको 70% मिल गया 80 का। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए हमको कि भाई अगर इसमें से 70% इसको मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 30% वो मत मिलेंगे, इसको 30% मत मिलेंगे, क्योंकि जो लूजर है इसको 30% मत मिलेंगे, क्योंकि टोटल 100% है भाई, 80 यूनिट है टोटल वोट, 80 यूनिट में 70% ये पा गया तो 30% ये पा जाएगा। तो अब आप हमको ये बताइए इसको हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे आप अंतर लीजिए, अंतर कितने का आएगा, 40% का, ठीक। ये जो 40% का अंतर आ रहा है किस पे आ रहा है, 80 पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं है भाई। 80 को अगर आप पूरे टोटल में 100 में होगा भाई, मान लीजिए कुल वैध मत 80 यूनिट है। अब 80 यूनिट में इसको 70% मिल गया, अगर इसको 70% मिल गया तो इसको 30% मिलेगा। अब आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 80 है, 80 यूनिट, अब 80 यूनिट का इसको 70% मिल गया, ठीक। दोनों जीरो कट जाएगा, 8 सते 56, इसका मतलब इसको 56 वोट मिल गया। अब 80 में कितना बचा है, 80 में 30% बचा है। जब 80 में से 56 वोट इसको मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा, 56 4 60 और 20 80, 24 वोट मिलेगा। इसका मतलब वोट में अगर देखोगे और परसेंट में देखोगे 40%, इसका मतलब हम दोनों बार 80 से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब हम कंपेयर करने लगेंगे तो इसका मतलब इसको कितना मिला, 80 का इसको ना इस पे देखेंगे, 80 पे 40%, ठीक है, 80 पे 40% हम हमेशा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 का 40% कितना होगा, सेम यही आ जाएगा आपका 8 चौक 32, ठीक, ये 32 यूनिट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए ना, 56 इसको मिला है, 24 इसको मिला है, आप घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 32 सेम आ गया। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ऐसे आप 80 का 70% निकालेंगे, फिर 80 का 30% निकालेंगे, तब इसके बाद घटाएंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे
इन दोनों का अंतर ले लीजिए हमेशा। इसके बाद इस पे तुलना कर दीजिए जो वैध मत रहेगा 80 पे, 80 गुणे 40 अपान में 100, 32 यूनिट आ गया। अब ये बताइए भैया इसने क्या पूछा है, तो 32 यूनिट आ गया। ज्ञात करें कि कुल पंजीकृत मतों की संख्या क्या है। भाई प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब 3200, ये जो 32 यूनिट है ये किसके बराबर है, 32 यूनिट ये 9600 मत पा रहा है तभी तो जीत रहा है भाई। ये इससे 96 मत ज्यादा 32 यूनिट मत ज्यादा पा रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9600 अपान में 32। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 9600 अपान में 32 आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 तिहैया, ठीक, 96 होता है। तो इसने क्या पूछा है, कुल पंजीकृत मतदाता, टोटल वोटर्स कितने थे 100 में अगर आप 100 यूनिट, तो टोटल पूछ रहा है 100 गुणे में 32 आप कर दीजिए, कितना आया है 300 कर दीजिए। तो 3 2 2 4, तो 3 4, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन ए देखिए 3000 बस 30,000 इसी में है, 30,000 ये हो गया। अब इसके बाद क्या पूछा है, वैध मत। वैध मत कितने थे 80 यूनिट। तो 80 में आप देखिए 80 यूनिट जब वैध मत थे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 380 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा 8 3 24, 24,000, ये 24,000 और 30,000। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं। तो भाई अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, हम इसको अगर आप एक और मेथड से देखना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं उसको, बहुत शॉर्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूसरे मेथड, जो दूसरा मेथड है हम उस पर बात अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे दूसरे मेथड पे बात कर रहे हैं मान लीजिए हम। और देखिए एक चुनाव में मान लीजिए टोटल वोटर्स जो हैं वो यक्स हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि यक्स 20% अगर मत, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर टोटल 5 है उसमें से एक मत अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना है 4/5, 4/5 ये वैध मत हो गया। कितना हो गया वैध मत, ये वैध मत, ठीक, ये वैध मत हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वैध मत जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, 9600 वोटों से जीत जाता है। तो ये बताइए टोटल वोट कितना है। टोटल वोट मान लीजिए यक्स है, यक्स का 70% अगर इसको मिल रहा है तो 30% इसको मिलेगा, 70% इसको मिल रहा है, 30% इसको मिलेगा। अंतर कितना आ गया 40% का। और 40% की फ्रैक्शन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 2/5 होती है। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक, 2/5। अब हमको ये बताइए इसका मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को 2/5% और मत मिल जाता है तो 9600 के बराबर हो जाता है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये वैध मत है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, 8 का नाम 8 दूना 16, 12 अट्ठे 96, ये देखिए 12 अट्ठे 96 हो जाता है, 5 पचे 25। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये टोटल वोट है 5 पचे 25 या 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 30,000 आ जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। और अगर वैध मत पूछ रहा है ये कितना है टोटल वैध मत है, सिर्फ आप इसको सॉल्व करिए, इसी को। तो 2 से काटेंगे 12,000 आ जाएगा, 12 पंचे 60, ये देखिए। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटेंगे आप यहाँ पे तो 2 चौका 8, 2 अठे 16, ठीक, 4800 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24,000 आ जाएगा 5 से, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, जो भी मेथड आपको बेटर लगे आप उससे कर लीजिए। तो देख लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन जो है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% है, ये 10% है, 10% मत या वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 52% मत या वोट प्राप्त हुआ और वह 21,600 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में 2 क्वेश्चन है, पड़े मतों की कुल संख्या क्या होगी, वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दोनों मेथड फिर से बता देंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए हम पहले लॉन्ग मेथड से चलते हैं, जिससे कि भाई जो कभी नहीं भूलता एग्जाम में।
तो इसका सल्यूशन देखते हैं हम कैसे होगा। टोटल वोटर्स कितने हैं, वोटर्स 100 यूनिट, वही कॉन्सेप्ट 100 यूनिट, ठीक 100 यूनिट टोटल वोटर हैं। अब इनवैलिड कितना हुआ, मतलब अवैध कितना हो गया, अवैध 10 यूनिट अवैध हो गया, ठीक। वैध कितना हुआ, वैध भाई 100 में से अगर 10 चला जाएगा तो 90 यूनिट हो गया वैध। अब क्या कहा है, वैध मतों का जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 52% वैध मत, तो इसका 52%। अगर ये विनर पा रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, तो भाई 52% अगर इसको मिल रहा है तो 48% इसको मिलेगा, 48% ही इसको वोट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अंतर ले लीजिए, हमने बताया था हमेशा अंतर कितना हो जाएगा 4% का। ये जो 4% का अंतर आ जाएगा किस पे, 90 पे ही लीजिए आप हमेशा। तो यहाँ पे आप देखिए इस पे 90 पे, किस पे लेना है आपको, 90 पे। तो देखिए 90 पे 4%, तो आप यहाँ पे जैसे ही लेंगे 90 पे 4%, 4 पान में 100, वैसे 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, इसके बाद 21,600 मत से चुनाव जीतता है, 21,600। तो आप यहाँ पे देखिए 4 से काटिए ना, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5400 आ गया। 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए 9 छक 54, 6 आ गया, 600 टोटल 600, और यहाँ पे 1 बचा है, 10 बचा है, ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जा रही है 6000, ठीक है। तो 100 यूनिट है, तो पड़े मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, जब पड़े मतों की कुल संख्या पूछ रहा है 100 यूनिट है, तो 100 गुणे 6000 आप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 0 आ जाएगा, 6 1 2 3 4 5, 6 लाख। इसका मतलब टोटल वोट कितने हैं, पड़े मतों की संख्या 6 लाख है। अब आप यहाँ पे देखिए वैध मतों की, दूसरा क्वेश्चन है वैध मतों की, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैध मतों की कुल संख्या, तो वैध कितना है 90 यूनिट, 90 यूनिट गुणे 6000 टोटल है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, 6000 6 9 में 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000, ठीक। ये दोनों आंसर आपके हो गए। तो सॉरी 5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 5,40,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसको दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो देखिए हम दूसरे मेथड देखते हैं आप यहाँ पे। तो ये दूसरे मेथड से हम देखते हैं, मान लीजिए टोटल वोटर की संख्या है यक्स, ठीक। तो यक्स वोटर हो गए, यक्स में से ये बताइए 10% मत अवैध हो रहे हैं, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 10 वोट टोटल पड़ा है तो उसमें से 1 अवैध हो जा रहा है, 9/10। सिर्फ अगर वैध मतों की कुल संख्या पूछे तो ये वैध मत हो गए, इसको अंदर का सॉल्व भी मत करिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे। तो इसके बाद देखिए क्या बोला है कि 52% यक्स का, मान लीजिए यक्स का 52%, मतलब ऐसे आप सॉल्व कर दीजिए, यक्स में 52% मत मिला इसको, तो 48% इसको, अंतर 4% का, ठीक। तो 4% का मतलब 1/25 मत मिलता है, 1/25 मत मिलता है, और कितना है 21,600 मत इसको प्राप्त होते हैं, 21,600 मत उसको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको डायरेक्ट, अगर वैध मतों की कुल संख्या पूछ रहा है तो आप इसको सॉल्व ही मत करिए, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ जाएगा ये 0 25 0 0 25 छक्का 150 0 15 हासिल, 25 का नंबर 25 और 15 40 0। इसके बाद आंसर हो गया 4, 25 दूना 50 4 54। आप देखिए ना, ये देखिए 5,40,000 5,40,000 आ गया कि नहीं आ गया डायरेक्ट, सिर्फ वैध मतों की। अगर पड़े मतों की कुल संख्या पूछेगा तो आपको यक्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये टोटल सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, बाकी आपका आंसर हो जाएगा इससे डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और